वेलकम बैक ऑन डे नंबर 28। स्टूडेंट्स, आज हम जंपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट्स और सारी प्रोग्रामिंग के बीच में ये कंसेप्ट बड़ा काम आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जंपिंग स्टेटमेंट से मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Jump statements are used to alter the normal flow of execution in a program. Like आपका प्रोग्राम चल रहा है, चलते आपने सोचा कि नहीं, ये एक कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन लगा के अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है जी, या जंप करवा देते हैं अपने प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हम जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं जब हम एबनॉर्मली अपने प्रोग्राम के फ्लो को अल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उस टाइम पे हम जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अब सबसे पहली हम स्टेटमेंट बच्चों करने वाले हैं, दैट वन इज अ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या मतलब है? यूज टू एग्जिट इमीडिएटली फ्रॉम अ लूप और अ स्विच स्टेटमेंट। लाइक इसको आप फॉर लूप के साथ, व्हाइल लूप के साथ, डू व्हाइल लूप के साथ भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल जंप टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप स्विच। अब इसका मतलब समझते हैं बड़े अच्छे से। यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उस प्रोग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले इसको रन करके एक बार देख लेते हैं हमें आंसर क्या देता है। ये देखो, इसने हमें आंसर दिया 1 और 2, उसके बाद ये स्टॉप कर गया, जबकि मैंने यहाँ पे इसे बोला हुआ है कि आपका प्रोग्राम 1 से शुरू होगा और चलेगा कहाँ तक, 10 तक चलेगा और हर बार एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसी तरह से किया था ना, आई की वैल्यू को हमने 1 सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक की 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब कंडीशन ट्रू हो गई, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे आके एक कंडीशन चेक की। अब ये एक ट्विस्ट है, इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की। कंडीशन इसने क्या चेक की, आई की वैल्यू है 1, इक्वल टू 3 है। कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पे ये ब्रेक नहीं करेगा, अब ये वाली स्टेटमेंट को वर्क करवाएगा। दैट मीन्स अब आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, ठीक है जी। अब ये इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू को जब इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हो गई 2, फिर चेक किया 2 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे फिर अगेन ये वाली कंडीशन को ये चेक करेगा, 2 इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पे ये प्रिंट करवा देगा ये स्टेटमेंट को। ट्रू होने पे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती तो ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करती, ठीक है जी। अब देखो, इसने इंक्रीमेंट करवाया फिर आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू हो गई 3। अब जब आई की वैल्यू 3 हुई तो इसने क्या किया, चेक किया 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। अब ये इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक करेगा, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे ये अब क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब मतलब हमारा प्रोग्राम आगे वर्क ही नहीं करेगा, डायरेक्ट आउट हो जाएगा लूप से बाहर आ जाएगा ये, ठीक है जी। ब्रेक स्टेटमेंट का हम इस तरह से यूज करते हैं सी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, जब हमें कोई भी प्रोग्राम को अब नॉर्मली मॉडिफाई करना हो या अब नॉर्मली अल्टर करना हो या कंट्रोल को शिफ्ट करवाना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये प्रोग्राम बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कल हम कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।